तमाम दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला देखने वाले शौकीन भाइयों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आप लोगों को नमस्कार पहुंचे। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा और हमारे परिवार का परिचय लीजिए। मैं जिला पटना गांव प्रेमनगर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी हैं जिनका नाम श्रीमान राम जस किसान है और एक मेरे बड़े दादा का लड़का है जिसका नाम राम जयपाल जहरीला है और मेरा नाम रमेश कुमार है। मेरी पत्नी का नाम रेखा देवी है और एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम राहुल है। मेरी भयाऊ है जिसका नाम राजकली है। एक मेरी छोटी बहन है जिसका नाम रंजना है। मैं अपनी ससुराल बीरापुर में रहता हूं, लेकिन मैं भी अच्छा खासा आदमी था, अच्छे से जिंदगी कट रही थी। लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, जब से मेरी रेखा देवी के पेट में बच्चे का जन्म आया तब से न मालूम परमात्मा क्यों मेरे ऊपर रूठ गया कि मेरे दोनों हाथों में लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे घृणा करते हैं, यहां तक कि कोई मेरे पास आने के लिए बैठने के लिए राजी नहीं होता है। या परमात्मा आखिर इस जिंदगी से अच्छा तो मुझे मौत क्यों न दे देता, मुझे मौत दे दे। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया नमस्ते। आखिर बात क्या है मेरे भाई कि आज आपकी आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ। ये आंसू का कारण क्या है भैया? आंसू का कारण कुछ नहीं बिहारी लाल, आंसू का कारण तुम्हें मालूम होना चाहिए कि परमात्मा ने मुझे इतना बड़ा रोग दे दिया है। लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे घृणा करते हैं, कोई मेरे पास बैठने के लिए राजी नहीं होता, इसीलिए मेरे आंख में आंसू आ गए। मैं ये सोच रहा था कि परमात्मा इस जिंदगी से अच्छा तो मुझे मौत क्यों न दे देता बिहारी। नहीं भैया, अपनी जिंदगी से हार कभी नहीं मांगना चाहिए भैया। ये जीवन है, जीवन में सुख दुख आता जाता रहेगा मेरे भाई। बात सही। हमारे घरात आज जिन दरवाजे पे आए हैं हमारे घरात मालिक एवं नौटंकी के हमारे जितने कला के प्रेमी हैं, इन सब का कहना है कि भैया आए हैं तो आज हम सब इनके मुखार से दो शब्द कुछ सुनना चाहते हैं। ठीक है बिहारी, अगर ये बात है और तुम्हारी दिली इच्छा है तो जरूर सुना दूंगा। इसे क्या बात है, लेकिन बिहारी हाँ भैया। आज मैं तुम्हें आज जो कलयुग में हो रहा है हाँ भैया, वो गीत सुनाता चलता हूं। एक मां के दो बेटे हैं और दोनों के अलग अलग का बंटवारा हो रहा है। सारी जमीन जायदाद बैंक बैलेंस सारी प्रॉपर्टी दो हिस्सों में बट गई। तो छोटकोवा भैया कहे कि भैया कहन का कहन सब बट गया, कहन हाँ, कहन अबे नहीं बटा, कहन का नहीं बटा,
कहनो का हम बतावत ही। लीजिए आप लोग के सामने निर्गुण निर्गुण भजन पेश है। गौर कीजिए। अरे बट्टी गई ले घरवा, दुआर पाई पाई। ए बट्टी गई ले घरवा, दुआर पाई पाई। के कराम में बापू रही है, के कराम में माई, के कराम में बापू रही है। बट्टी गई ले घरवा, दुआर पाई पाई। के कराम में बाबू रही है, के कराम में माई। नौ महीना 10 दिन माई पेटवा में ढोबली। 9 महीना 10 दिन माई मुहावा के चीरी चीरी दूधवा पियावेली। मुहावा के चीरी चीरी एक कही माई से पैदा भइले दुइन भाई। एक कही माई से पैदा भइले दुइन भाई। के कराम में बापू रही है, के कराम में माई। ये आगे बाबूजी हमारे परम आदरणीय जिनके दरवाजे पे आकर के हमारे संतोष कुमार भैया जौन दुई कमरा बढ़िया बढ़िया घर बनाबा, वो तो बेटवा के हिस्सा में आ गया। फर्रहटा पर पंखा लगाए के दोनों प्राणी आराम से सोवत हैं। और जौन टूटही फुटही मड़ही वाला घर बा, वही माई दादा के हिस्सा में आवत है। आषाढ़ का महीना है, पानी बरस रहा है, और बूढ़े माँ बाप किस तरीके से उस झोपड़ी में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये आगे बाबूजी हमारे परम आदरणीय हमारे पाड़ेला यसाढ़ चूवे अंगना दुआरी। पाड़ेला यसाढ़ चूवे, पाड़ेला यसाढ़ चूवे अंगना दुआरी। पाड़ेला
नहीं करते हैं बाबूजी। कनवा के गाई गाई बेटवा के पढ़ावे ले, कनवा के गाई गाई, कनवा के गाई गाई बबुआ के पढ़ावे ले, कनवा के गाई गाई बापूजी के दफ्तर में नौकर बतावे ले, बापूजी के दफ्तर में मान सम्मान कुल माटी में मिलाई, मान सम्मान कुल माटी में मिलाई, केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई। ये आगे बाबूजी हमारे प्रमादड़ी हमारे रामचंद्र भैया। ये आगे बाबू तोह का जियावई बेरे सुनत रहल में है ना, तोह का जियावई बेरे, तोह का जियावई बेरे सुनत रहल में है ना, तोह का जियावई बेरे तोहरे पढ़ाई में भी गाई गईल गहना, तोहरे पढ़ाई में भी गिरहो हई खेत देखा वो कके सुनाई, गिरहो हई खेत देखा ओ कके छोड़ाई, केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई, केकरा में बाबू। ये आगे बाबूजी हमारे प्रमादड़ी कनवा के गाई गाई बेटवा के पढ़ावे ले, कनवा के गाई गाई बाबूजी के दफ्तर में नौकर बतावे ले, बाबूजी के दफ्तर में लल्लू मामा रहे सबके गाय के समझाई, लल्लू मामा रहे सबके जुतिया बताई, केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई। पट्टी गईल घरवा दुआर पाई पाई, पट्टी गईल घरवा दुआर पाई पाई, केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई, केकरा में बाबू रही है, केकरा में माई। भाई साहब अपना नाम तो नहीं बताना चाहे। इस गीत पर खुश होकर के 21 रुपए का पुरस्कार भैया को बहुत बहुत नमस्कार पहुंचे, माँ जी की आत्मा को शांति पहुंचे। अरे भैया मनोरंजन हो गया, अब
थोड़ी देर हम लोग बैठ कर के यहाँ तुम्हारी भाभी का इंतजार करेंगे। सही हो है। सकता है तुम्हारी भाभी आती हो। हाँ भैया। बैठते हैं। प्राणनाथ के पावन पवित्र चरणों में दासी रेखा का प्रणाम स्वीकार हो नाथ। स्वामी, आज बात क्या है प्राणनाथ? आपका चांद सा चेहरा मुरझाया क्यों है स्वामी? क्या बात है? कुछ नहीं रेखा, कोई बात नहीं है प्रिय। आज जैसे कुछ बातें याद आ गई, इसलिए आंख में आंसू आ गए, और कोई बात नहीं है। स्वामी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ क्या प्राणनाथ। बात है रेखा, कहिए ना। ठीक है प्राणनाथ। मोरे बाके मोरे बाके बला में हजारी। मोरे बाके बला में हजारी हजारी। मोरे बाके खाना लेकर मैं आई। खाना लेकर मैं आई। मेरे भूखे मिटाई। साजन मानो बात हमारी बोले बातें भले में प्राणनाथ, आपको भूख लगी हुई ना स्वामी? मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। सबसे पहले नाथ आप खाना खा लीजिए प्राणनाथ। मेरी बात सुनो रेखा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए प्राणनाथ। और पास मेरे पास मेरे पास मेरे तुम रेखा नयाना नयाना पास। मुसीबत न ओढ़े दोनों घर में है। खाऊं किस हाथ से प्यारी खाना मखाना पास मेरे तुरे खाना यारा। देखा
परमात्मा ने मेरे दोनों हाथों में कोड़ दे दिया है। मैं किस तरीके से खाना खाऊं रेखा, किस तरीके से खाऊं? अरे इस जिंदगी से अच्छा तू मुझे मर जाने दो रेखा, मर प्राणनाथ, यदि ईश्वर ने आपके हाथों में कोड़ दिया है, आप अपने हाथों से खाना नहीं खा सकते, तो मेरी बात सुनिए प्राणनाथ। जिस तरह से एक पतिव्रता नारी का कर्तव्य होता है, एक पतिव्रता नारी का धर्म होता है, उसी तरह से मैं निभाती रहूंगी और आपको अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से खाना खिलाती रहूंगी स्वामी। कहिए कौन है हमारे देख कर लोग जाते दूर है, और क्या करूं मैं प्यारी रेखा, मैं बहुत मजबूर हूँ। फूटा मेरा करम, आया जीवन में गम, तुम अकेले ही जीवन बिताना बिताना पास मेरे तुरे आना। आखिर रेखा, मेरे साथ रह करके तुम्हें कौन सी ऐसी सुख शांति मिल सकती है? जाओ, मुझे छोड़ दो, मेरी हालत पे मुझे छोड़ दो, मुझे मर जाने दो रेखा, मुझे मर जाने दो। ये आगे पर मादड़ी, ये हमारे भैया हमारे भाभी के सीन पर खुश होकर के ये आदड़ी हमारे रामचंद्र भैया के लड़के हमारे घर मालिक प्राणनाथ, क्या आपके सेवा में ही, आपके सेवा में ही मुझे सारा सुख और सारा धन प्राप्त हो जाएगा। प्राणनाथ बैठो, मैं आपको खाना खिला दूं स्वामी। अगर तुम जिद कर रही हो तो लो, बैठ रहा हूं, खाना खिला दो। बैठो स्वामी।
प्राणनाथ। मेरे गले में अटक गया था। ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी रेखा। लेकिन रेखा, आज मैं सोते समय बहुत भयानक सपना देख रहा था। सपना? हाँ, मैं सपने में ये देख रहा था कि जैसे अपने बाबूजी को किसी ने मार करके और मिट्टी का तेल छिड़क करके जला दिया हो रेखा। बहुत भयानक सपना देख रहा था मैं तो ये सोच रहा हूं कि चलो हम तुम दोनों आदमी अपने घर प्रेमनगर चलते हैं और चल करके बाबूजी के चरणों का दर्शन कर लूंगा, उनसे सब आशीर्वाद ले लूंगा और इसी बहाने से पूरे परिवार वालों से मुलाकात भी हो जाएगी। इसमें तुम्हारी क्या राय है प्रिय? प्राणनाथ, सपने कभी सच नहीं होते, सपने कभी सच नहीं होते। और रही बात बाबूजी की, बाबूजी का कुछ नहीं हो सकता प्राणनाथ, नहीं हो सकता। अरे पगली, कुछ होना भी नहीं चाहिए बाबूजी को, मैं कहा क्या कह रहा हूं। लेकिन फर्क यह है कि मैं सपने में देख रहा था। अरे तो चलो चलते हैं घर, मुलाकात हो जाएगी ना इसी बहाने से, और चलेंगे बाबूजी से मुलाकात करेंगे तो एक रात रहेंगे वहां, उसके बाद वापस चले आएंगे। चलिए ठीक है प्राणनाथ, यदि आपकी इच्छा है तो चलिए, जिसमें आपकी खुशी है उसी में मेरी खुशी है। मैं कभी कभी सोचता हूं, अपने को धन्य बखानता हूं कि रेखा जैसी पत्नी पा गया मैं। रेखा मेरी बहुत ख्याल रखती है, बहुत ख्याल रखती है। लेकिन रेखा, जब तुम्हें देखता हूं ना तो कभी कभी तो मैं ये भूल जाता हूं कि मैं क्या हूं। तुम कभी कभी बहुत अच्छी लगती हो रेखा। क्या है?